वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर ए। एक ए मैट्रिक्स दे रखी है हमें 1 2 3 2 4 5 3 5 6, हैंस फाइंड ए इनवर्स। अब हमें इसमें करना क्या है, अब हमें कैली हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव करना है इसमें कि ए मैट्रिक्स के ऊपर जो कैली हैमिल्टन थ्योरम है वो प्रूफ हो पा रही है या नहीं, और बाद में हमें ए इनवर्स निकालना है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी क्या है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो है हमारी ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू ज़ीरो, और बाहर इसके लगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमें कैली हैमिल्टन थ्योरम को प्रूफ करना है तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक हमने इक्वेशन निकाली तो फिर उसको जो इक्वेशन बन के आई हमारी ये आई 1 माइनस लैम्डा 2 3 2 और 4 माइनस लैम्डा 5 3 5 और 6 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो को हमने बराबर कर दिया है। और बाद में अब इसका करेंगे हम डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे। जब हम इसका डिटर्मिनेंट हमने इसका सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी हमें। देखिए अब देखिए हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनेगी। अब सबसे पहले हमने 1 माइनस लैम्डा था यहाँ पर हमने लिख दिया, तो उसके बाद मल्टीप्लाई कराते हैं हम 4 माइनस लैम्डा और 6 माइनस लैम्डा की, और माइनस कर देते हैं 5 और 5 से मल्टीप्लाई कराने के बाद। तो ऐसे ही यहाँ पर भी माइनस का साइन लगाते हैं और 2 और की मल्टीप्लाई कराते हैं, ऐसे ही फर्दर प्रोसेस करते हैं और हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। ये बस हमने यहाँ पर क्या करा है, डिटर्मिनेंट को सोल्व करा है बस यहाँ पर, और इक्वल टू के हमने ज़ीरो रख दिया है। तो लैम्डा क्यूब माइनस 11 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे। अब इससे हम क्या करेंगे, यहीं से हमारी वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब क्या करते हैं हम, जब भी हमें कैली हैमिल्टन थ्योरम को हमें प्रूफ करना पड़ता है तो जहाँ पर हमारा लैम्डा होता है वहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं हम ए को। ए मतलब जो हमारी जो मैट्रिक्स है ए, जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स है हमारी ए, तो हम उसको यहीं से रिप्लेस कर देंगे। हम रिप्लेस कर देते हैं इसको। देखिए यहाँ पर लैम्डा है, हमने यहाँ पर ए लिख दिया है, तो लैम्डा क्यूब ए क्यूब माइनस 11 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 11 ए स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर माइनस 4 लैम्डा, यहाँ पर माइनस का 4 ए हो जाएगा। और जहाँ पर ये अगर यहाँ पर 1 आ जाता है तो उसकी जगह पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, उसे हम डिनोट करते हैं आई से, और इक्वल टू हम 0 के रख देते हैं इसे। अब हमें इसमें क्या निकालना है, हमें सबसे पहले निकाल लेते हैं 4a निकाल लेते हैं, हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। 4a क्या आएगा हमारा, ये रहा। जब हम 4 की मल्टीप्लाई हम ए वाली मैट्रिक्स में, जो हमारी ए मैट्रिक्स है इसमें कराते हैं तो हमारी ये मैट्रिक्स आ जाएगी। 4 की बस हमने मल्टीप्लाई करा दी, जो हमने गिवन मैट्रिक्स थी उसमें 4 की मल्टीप्लाई करा दी, फिर उसके बाद ए स्क्वायर। हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर। तो हम ए स्क्वायर को यहाँ मिल जाएगा हमारा ये ए स्क्वायर भी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, अब 11 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं एक बार इसकी। अब 11 से मल्टीप्लाई करा लिया हमने इसकी, 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिल जाएगा। अब हमें निकालना है ए क्यूब निकाल लिया हमने ऐसे कि ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करा दी हमने ए से एक और बार करा ली, मतलब कि जो हमारी पुरानी मैट्रिक्स थी हमने उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कराया बस। तो फिर ये उसके बाद ये हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी ए क्यूब। अब ए क्यूब हमारी मैट्रिक्स भी निकल गई। अब इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये जो हमारी ये इक्वेशन है ए क्यूब माइनस 11 ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई, अब इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग 0 आना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई कर जाती है तो हमारी कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास है ये वाली इक्वेशन जो हमारी पुरानी गिवन थी, हम इसको ले लेते हैं। अभी 0 के इक्वल नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमें 0 प्रूफ करना है। अगर ये वाली पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाएगी तो हमारी इक्वेशन प्रूफ हो जाएगी कि कैली हैमिल्टन थ्योरम वाली है। तो फिर उसके बाद देखते हैं ए क्यूब जो हमारा आया था हमने यहाँ पे लिख दिया ए क्यूब, उसके बाद माइनस कर दिया हमने 11 ऑफ ए स्क्वायर से, माइनस लिख लिया हमने, और 11 ए स्क्वायर जो हमने पहले निकाला था वही आ गया यहाँ पे। और अब माइनस का साइन लगाया हमने और 4 ऑफ ए लगा दिया हमने, 4 ऑफ ए जो हमने पहले निकाला था वही आ गया, प्लस यहाँ पर क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी हो गई हमारी, ये रही, जहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 है और बाकी सारे एलिमेंट 0 0 हैं। तो अब अगर हम इन सब को पूरा सोल्व करेंगे तो हमारा सब जगह 0 0 आ जाएगा, जो हमारी क्या हो जाएगी, एक नल मैट्रिक्स बन जाएगी। तो यही हमें प्रूफ करना था कि जो हमारे कैली हैमिल्टन थ्योरम को यही प्रूफ होता है कि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है उसमें हम लैम्बडा से रिप्लेस कर देते हैं उस ओरिजिनल मैट्रिक्स को,
ओरिजिनल मैट्रिक्स हमने रिप्लेस करी तो उसका जो इक्वेशन का अगर ज़ीरो आ जाएगी इक्वेशन, तो फिर हम उसको कह देंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ हो चुकी है। तो हैंस कैली हैमिल्टन थ्योरम इज़ वेरीफाइड। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन थी कि हमें ए इनवर्स भी निकालना था। तो हमें ए इनवर्स निकालना था तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई थी, ये वाली इक्वेशन आई थी हमारी ए क्यूब माइनस के 11 ऑफ ए स्क्वायर माइनस के 4 ऑफ ए प्लस आई इज इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन आई। अब हमने इसमें क्या करा, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करा ली। जब हम इसमें ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ए जो ए क्यूब है तो बन जाएगा ए स्क्वायर, और जो ए स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा ए खाली, और जो हमारा ए है ए तो हट जाएगा क्योंकि खाली 4 ऑफ आई बचेगा। जब भी हम अगर ए इनवर्स और ए की मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा आई बचता है खाली, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम यहाँ पर लिख देंगे आई। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, और आई की जगह पे ए इनवर्स आ जाएगा, तो यहीं से हमारी ए इनवर्स की वैल्यू निकलेगी। जैसे यहाँ पर हमने कर रखा है, मैंने सब कुछ वैसे ही कर रखा है यहाँ पे ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो अब ए इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ से। ए इनवर्स की जो वैल्यू आएगी, हमने माइनस का साइन ऐसे रख लिया है यहाँ पे, और क्या कर लिया है, ए स्क्वायर माइनस के 11 ऑफ ए माइनस के 4 ऑफ आई की वैल्यू बची है यहाँ पे। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे ए इनवर्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए अब माइनस का साइन लगाया हमने, बाहर साइन लगा दिया हमने, और ए स्क्वायर, ये हमारी ए स्क्वायर वाली मैट्रिक्स थी, और 11 ऑफ ए जो हमने पहले करा था 11 ऑफ ए वाली मैट्रिक्स थी ये, और उसके बाद 4 ऑफ आई वाली मैट्रिक्स थी हमारी ये। हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 4 की मल्टीप्लाई कर दी डायरेक्टली ये वाली। अब उसके बाद बाहर जो है प्लस आ गया यहाँ पे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। हमने कुछ नहीं करा, बस क्या करा है, हमने जो प्लस और यहाँ पे प्लस साइन आया है हमने बस कॉमन लिया है। क्या करा है, माइनस का साइन बाहर ले लिया, माइनस का साइन बाहर ले लिया, और ये वाला जो माइनस का साइन है वो पहले से ही बाहर था। बाद में हमारी जो बचेगी ए इनवर्स वाली मैट्रिक्स बच जाएगी। हमारी ए इनवर्स वाली मैट्रिक्स बच जाएगी। यहाँ पर प्लस होना चाहिए, प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा ये। हमारी ए इनवर्स की मैट्रिक्स बच जाएगी ये।